हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे दोस्तों का फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए हो कि सर हमें आज क्या बताने वाले हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं गणित परिचय क्लास 5 के ही बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहें, क्योंकि आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पर आपको पहली बार मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं आपको बोर्ड की ओर ले चलता हूँ। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने 1 से लेकर के 14 तक के पिछले वीडियो में हमने बना करके डाल दिया है, तो आप उसे जा करके अवश्य देख लें। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं 15 नंबर क्वेश्चन, जो आपका बोल रहा है कि 24 के सभी गुणनखंडों को लिखें। ठीक है जी, यानी 24 के सभी गुणनखंड यहाँ पर हम बताएंगे आपको समझा करके। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में इसके बारे में। तो देखिए, 24 के गुणनखंड के बारे में बोल रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये सोचना है कि 24 जो है कितना कितना से कटता है। ठीक है, तो 24 को एक मरतबे काट सकते हैं, 1 24 से 24 काट सकते हैं ना। उसके बाद देखिए, 2 से भी हम 24 को काट सकते हैं, 2 12 है 24, 12 दूनी 24। उसके बाद दोस्तों 3 से भी कटता है, 3 8 24। ठीक है, काटना चाहिए। उसके बाद देखिए 4 से भी कटता है, 4 6 24, ये भी हमारा कट गया। ठीक है, यानी कि 4 भी हमारा क्या है, 24 का गुणनखंड है। उसके बाद हम 5 से काटेंगे, तो 5 से लगता है कि कट जाएगा, 24 नहीं कटेगा, तो हमारा 5 जो है 24 का गुणनखंड नहीं है। अब हम आगे देखेंगे 6, तो 6 चौके 24 कट जाता है, यानी हमारा 6 क्या है जी, 24 का गुणनखंड है। ठीक है, अब हम 7 से देखेंगे, तो 7 से 24 कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कट जाएगा दोस्तों, 8 यही 24। ठीक है, तो जो इसको काटेगा वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9 की बात करें, तो 9 से क्या लगता है 24 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड को लिखेंगे। अब क्या लगता है कि 13 से काटोगे तो 24 कटेगा, नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट कभी भी कटेगा, जब भी कटेगा तो 24 से ही कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोस्तों इस तरीके से देता है, या 24 भी देता है। हमको तो लग रहा है कि बस ऐसे ही आंसर देगा इसका। तो आपका हाँ 24 भी देता है, क्योंकि 24 जो है ना, 24 से कम 24 अपने आप से भी कटता है। ठीक है, एक 24 से 24 और 24 से कम 24, तो आप इसका आंसर जो दोस्तों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के प्रथम 4 गुणजों को लिखे। तो आपको गुणज बोलेगा ना लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, सिंपली आप पहाड़ा पढ़ देंगे। क्या करेंगे जी, पहाड़ा पढ़ देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नंबर दिया है 8, दूसरा नंबर दिया है 12, तीसरा नंबर दिया है आपका 16, इसको क ख ग। ठीक है जी, अब आपको गुणज लिखने के लिए बोल रहा है, तो गुणज में क्या करना है, तो गुणज में आपको करना है पहाड़ा पढ़ देना है। क्या वो गुणज लिखना है जी, प्रथम 4 गुणज। तो देखिए 8 को 4 बार लिख देंगे, 8 8 का 8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी, 8 का गुणज हो गया। अब 12 के बात करते हैं, तो 12 का 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, 4 को गुणज हो गया। अब इसी तरीके से 16 का 16 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, और 16 तिया 48 हो गया, और 16 चौके 64 हो गया। तो आपको सिर्फ 4 को गुणज लिखना था, इसलिए क्या किया हमने, 4 बार लिख दिया इस तरीके से 16 का पहाड़ा पढ़ के। तो आप इसका आंसर मिला सकते हैं, आंसर आता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो आपका जो दोस्तों आंसर है 16 का 8 16 24 32। ठीक है, उसके बाद है 12 24 36 48। ठीक है, फिर है आपका 16 32 48 64। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी गुणज बोले तो क्या करना है दोस्तों, आपको पहाड़ा लिख देना। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 17 नंबर में कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या को लिखें। ठीक है, 30 और 50, तो अभाज्य संख्या कौन होता है दोस्तों, जो एक और अपने आप से कटता हो। ठीक है जी, जो अपने आप से कटता हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा 31 है, तो 31 जो है कोई संख्या इसको काटेगा, नहीं काटेगा। तो कहने का मतलब है कि एक 31 है, 31 काटेगा, और 31 से है एक मरतबे कटेगा। कहने का मतलब एक 31 से है, यानी कि सिर्फ जो अपने आप से कटता हो और एक से कटता हो, वही हमारा क्या होगा जी, अभाज्य संख्या। ठीक है जी, कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। तो चलिए हम इसको में ढूंढते हैं कि अभाज्य संख्या 30 और 50 के बीच में कौन कौन है। ठीक है, तो चलिए हमारा 30 से स्टार्ट करना है। चलिए मान लेते हैं इसको कोष्ठ में बंद कर दिए, हम इसको में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है,
30 से क्या करना है जी, देखना है कि अगला संख्या क्या होता है, 31 होता है, तो 31 लिखेंगे। 31 क्यों लिखें, क्योंकि 31 जो है दोस्तों अपने आप से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है, इसीलिए 31 को कोई काटेगा नहीं, काटेगा। अब अगला संख्या होता है 32, तो बताइए 32 कटता है ना, 2 से भी कटता है, 16 से भी कटता है ना, 8 से भी कटता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा संख्या से कट रहा है, इसलिए 32 हमारा नहीं होगा। अब हम 33 के बात करते हैं, तो 33 भी 3 से कटता है, 11 से भी कटता है ना, तो इस तरीका से हमारा क्या हो रहा है, ये संख्या ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद 34 आता है, तो 34 भी कट जाएगा है ना, 2 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या हमारा नहीं होगा। अब हम 35 की बात करें तो 35 भी कट जाएगा, 5 7 35, 7 5 35, है ना जी। इस तरीका से 36 की बात करें तो 36 भी कट जाएगा ना, 6 6 36 हो गया, है ना, 2 से भी कट जाएगा, 18 दूनी 36 कट जाएगा। तो इस तरीका से दोस्तों जो कटता है ना वो हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। तो 36 के बाद अगला संख्या आता है 37। 37 कोई काटेगा इसको, नहीं काटेगा, जब भी कटेगा तो ये अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है, इसलिए आपका 37 भी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब उसके बाद 38 की बात करें तो 38 भी कट जाएगा, है ना, उसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या तो 2 से कट जाता है, तो 2 से कटने वाला संख्या को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तीनों से कटने वाला संख्या को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 से भी कटता है जब अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। तो हमको क्या लिखना है जी, सिर्फ और सिर्फ लिखना है जो अपने आप से कटता हो और 1 से कटता हो। तो 37 के बाद हमारा आता है 38, 38 भी नहीं कटेगा, है ना, 38 कट जाएगा, और 39 भी कट जाएगा, 40 वो भी कट जाएगा, 41 नहीं कटेगा। 41 कटेगा जी, नहीं कटेगा, ये सिर्फ अपने आप से कटेगा और 41 से कटेगा, 1 से कटेगा। उसके बाद दोस्तों आपका 42 आता है, ये भी कट जाएगा, 43 नहीं कटेगा, 43 को काटेगा नहीं कटेगा। फिर उसके बाद है दोस्तों 44, वो भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, 46 भी कट जाएगा, 47 नहीं कटेगा, कटेगा 47 सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 48, वो भी कट जाएगा, है ना, 49 7 49 50 भी कट जाएगा, तो हमको तो 50 के पहले ही लिखना है ना, तो आपका 30 और 50 के बीच, है ना, ये वाला संख्या जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा जी, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हमारा अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या मैं आपको फिर से बता दूं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने आप और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता है, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो आप इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे ड्रॉप करके। अब हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में, जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बोरा की महत्तम समापवर्तक निकाले, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक इसका मतलब जो होता है दोस्तों, शॉर्टकट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मासा, क्या बोलेंगे जी, मासा बोलते हैं, ठीक है। तो हमको मासा निकालना है, कितना कितना के 8 और 12 दिया हुआ है, ठीक है, पहला नंबर दिया है 8 12। तो आपको मासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है दोस्तों इसमें देखना है कि अब इसमें बड़ा वाला संख्या कौन है, तो बड़ा वाला संख्या जो है 12 है, क्या है जी 12। तो 12 को बीच में लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, 8 से भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 में 8 से भागा देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, 8 एकम 8, बचेगा शेष कितना जी 4। अब जो हमारा शेष बचा, अब उसमें क्या करेंगे, जिससे भाग दिए थे ना उसको यहाँ ले आएंगे उठा के, ठीक है। अब उठा के ले आए तो देखेंगे कि यहाँ से 4 से 8 कटता है, तो हाँ कट रहा है 2 मरतबे, तो 4 दूनी क्या हो गया दोस्तों 8। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तभी आपका मासा क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ पर पूरा पूरा क्या हो गया, हमारा कट गया। तो कट गया तो काटा कौन, तो 4 काटा, इसलिए जो काटता है ना दोस्तों वही आपका क्या होगा, मासा होगा। तो इसमें काटा कौन, 4 काटा, है ना, तो इसका मासा कौन हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, पहला का बनाएंगे। उसके बाद सेम दोस्तों ख उसी तरीका से बनाना है 6 और 9 का, ठीक है, 6 और 9 का। तो आप भी प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे, है ना, 6 से क्या करेंगे, मासा यानी भाग देंगे, 6 एकम 6 लगेगा, 3 बचेगा, फिर यहाँ से 6 को यहाँ ले आएंगे, तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो जो काटा हमारा क्या होता है वो वाला मासा होता है, ठीक है जी। तो कौन काटा जी, 3 काटा, तो इसका मासा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीका से दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे। और आपका जो गैम है 25 और 35, 25 और 35, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, 35 जो बड़ा वाला संख्या है उसको बीच में रख देना है और छोटा वाला संख्या से भागा दे देना है, ठीक है। तो 25 से कम 25 लगेगा, बचेगा 10। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, 25 को यहाँ उठा के ले आएंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, फिर बचेगा 5, फिर यहाँ से 10 को उठा के ले आएंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा संख्या कट गया। तो कौन काटा जी, 5 काटा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे जी, 18 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। अब हम चलेंगे 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग बढ़िया से हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है लघुत्तम समापवर्तक। तो आप लोग जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक बोलेगा तो आपको क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है। क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक लिखल है लेकिन हम समापवर्तक लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समापवर्तक, ठीक है। समापवर्तक, समापवर है ना, पवर तक, ठीक है। हमको क्या करना है जी, लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिंदी में लसा कहते हैं और इंग्लिश में एलसीएम बोलेंगे उसको, है ना। तब हमको क्या करना है जी, इसको अब हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, सबसे पहला नंबर है दोस्तों 8 और 12, फिर दूसरा में है आपका 8 और 20, तीसरा में है आपका 21 और 35। इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो आप सिंपली निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको बना देता हूँ। 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो सिंपल इस तरीका से, सबसे पहले कितना से, 2 से। तो 2 चौके हो गया 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, तो दोनों संख्या क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। अब 2 से भी नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, ठीक है। लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। जो गुना करके आएगा वो आपका लसा हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, तो आपका 24 क्या हो गया जी, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीका से दोस्तों आप दूसरा को बनाएंगे 8 और 20 का। तो 8 और 20 लिख लेंगे और सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 10 दूनी 20, है ना, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब हमारा देखिए कटने वाला संख्या नीचे नहीं है, अकेला अकेला आ गया, तो हमारा कटने वाला संख्या अब नहीं है। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40, ठीक है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद है आपका तीसरा नंबर 21 और 35 का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से तो लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगता है, लेकिन हमको इसमें देखना भी है कि 2 से संख्या काटने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 35 है, तो 2 से तो कटने वाला संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, 3 से लगा के देखेंगे, तो कट जाता है 3 से 21, और यहाँ पर क्या कटता है, 3 से नहीं कटता है, यानी कि हमारा तीनों से भी नहीं लगने वाला है ना जी। 3 से 35 कटता है, नहीं कटेगा। अब उसके बाद 4 से बात करते हैं, तो 4 भी सम संख्या है जिससे हमारा ये भी नहीं कटने वाला है। 5 से बात करें तो 5 7 35 तो कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। अब 6 से लगाएंगे तो 6 भी सम संख्या है, उससे भी नहीं कटेगा। अब 7 से देखते हैं लगा के, तो 7 या 21 कटता है और 7 बच्चे 35 कटता है ना। तो एक तो जाके कितना से लगा दोस्तों, 7 से। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 × 3 × 5, 15, 15 से कितना होता है, 75 से, यानी 105 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीका से दोस्तों इसका आंसर निकालेंगे। चलिए हो गया होगा, उतार ले होंगे आप। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन में है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है, आप हमारी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, इसमें एक पॉइंट को आपको नोट करना है। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे, है ना। आप इस तरीका से पढ़ें तो आपको क्या पता लगा कि हमको क्या करना है, नहीं पता लगा। आपको एक ट्रिक आजमाना है, जो आपका ट्रिक है दोस्तों, कि अगर आपको बड़ी संख्या बोले, क्या बोले, बड़ी संख्या अगर बोलेगा, ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, मासा निकालना है। क्या करना है जी, मासा निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बड़ी संख्या बोले तो मासा निकालना है। और इसी में नीचे जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है छोटी संख्या के बारे में दिया है, तो छोटी संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है, लसा निकालना है। तो आप यही पॉइंट से क्या कर सकते हैं जी, पकड़ के आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम चलिए आपको बताते हैं। तो आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 तथा 50 को भाग देने पर एक शेष बचे। तो यहाँ पर एक शेष भी बचने की बात किया, तो क्या करेंगे जी, जो 22 और 50 जो हमारा दिया गया है संख्या, ठीक है, इसमें से हम शेष वाला को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा शेष कितना बचा था, एक, तो यानी 22 में से एक घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, सॉरी 21 बच जाएगा। कितना बचेगा, 21। अब 50 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा जी, 49। तब हमारे जो संख्या 21 और 49 आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसका मसा निकाल के सिंपली हल कर देंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पीछे बताया मसा में। तो देखिए यहाँ पर 21 दूनी क्या लगेगा, 42 लगेगा, 7 बचेगा, 21 ऊपर से उतरेगा, 7 या 21 लग जाएगा, कट गया। ठीक है जी, अब हमारा यहाँ पर पूरा पूरा संख्या कट गया, तो इसका मसा कितना हो गया जी, 7 हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीका से इसका लिख देंगे, मासा बराबर 7 लिख देंगे। अब हम दोस्तों इसी तरीका से इसका हल करके अब आंसर को लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बोला, शेष रहने के बाद तो हमने क्या किया, इसमें से घटा दिया। अब दोस्तों इसी तरीका से आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे, है ना जी। तो अब की जो आपको क्या करना है, छोटी संख्या के बारे में बात बोला तो हमने बताया कि छोटी संख्या में क्या होता है, लसा निकालना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों 12 और 16 जो दिया है हमारा, उसका सिंपली पहले हम लसा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब हमारा एलसीएम निकालने वाला नहीं है, तो जो हमारा एलसीएम आया उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। तो 48 जो आपका आया ना, इसमें क्या करना है, अब शेष वाला को जोड़ना है। तो आपका शेष कितना आया था जी, जो शेष यहाँ पर बचा था, कितना बचा था, 3 शेष, है ना। बोल रहा है ना कि 12 तथा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो वो जो 3 शेष है ना उसको आपको जोड़ देना है। तो जोड़ दोगे बच्चों, तो क्या आएगा आपका, एक कॉमन आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, इसको और इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बड़ी संख्या में क्या करना है और छोटी संख्या में क्या करना है। अगर शेष की बात करें तो क्या करना है, और यहाँ पर शेष के बारे में बात करें तो क्या करना है। ठीक है, तो आपको मैंने सभी नोट बता दिया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलेंगे दोस्तों, आपका 22 नंबर क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है, बढ़िया से समझेंगे इसको। बोल रहा है कि 3 घंटे है, कितना जी, 3 घंटियाँ जो है 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितना, 5, 10, 15 मिनट के अंतराल पर बज रही है। तो सभी के सभी संख्या क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 15, 10, 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा जी, 30, है ना। तो 30 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया टोटल, 30 मिनट। समझिएगा बढ़िया से, 1 घंटे था जो 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 15 मिनट के अंतराल पर क्या हो रहा है, बज रहा है। तो बोल रहा है कि यदि ये तीनों एक साथ 10 बजे दिन में बजी हो तो वे पुनः कब एक साथ बजेगी। तो हाँ दोस्तों, जो आपको 10 बजे बजा है, तो ये वाला 30 मिनट को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तो आप इसका आंसर दे देंगे 10:30 में बजेगी, है ना। तो कब बजेगी, तो दिन में बजेगी। दिन में पूछ रहा है ना जी, कि 10 बजे दिन में बजी हो तो 10 बजे दिन में, तो 10:30 में। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो दोस्तों इस तरीके से आप ले सकते हैं। उसके बाद है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही दोस्तों भी आई है आपके लिए। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको 6 क्लास में भी इस चीज़ को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको से पूछ रहा है हाँ या नहीं में सिर्फ उत्तर देना है, बिना भाग दिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीक़ा से बनाएंगे। 2, 3, 4, 2 और 2, है ना। हम सिर्फ शॉर्ट में लिखे हैं, आप क्वेश्चन यहाँ किताब में से लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है कि 2, 3, 4, 2 जो है क्या 2 से विभाज्य है, वो पूछ रहा है। आपको हल भी नहीं करना, भागा नहीं देना है, और आपको बताना है कि 2 से विभाज्य है या नहीं। तो दोस्तों आपको पता कैसे लगेगा कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं, है ना। तो इसको जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए 2 से विभाज्य वही संख्या होता है। चलिए यहाँ पे नोट कीजिएगा, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, जिसके अंत में रहता है, ऐसे लिखो, जिस संख्या के अंत में
रहता है वह संख्या क्या होता है जी, 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला नियम को याद करेंगे। ठीक है, कि 2 से विभाज्य वही संख्या होता है जिसके इकाई का अंक जो होता है दोस्तों क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना। यहाँ पर लिखना था, एक चीज लगता है कि छूट गया, कि 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के अंत में रहता है ना। डायरेक्ट मतलब हम यहाँ पर लिख दिए, यानी कि आपको क्या समझना है, इकाई। क्या समझना है जी, इकाई, है ना। यानी कि जिस संख्या के अंत में, तो संख्या के अंत में यानी कौन है, यही ना है जो इकाई का अंक। तो यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको जिस संख्या के इकाई का अंक। ठीक है, चलिए अभी भी नोट कर देते हैं, जिस संख्या के इकाई का अंक, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंक। ठीक है जी, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, वह संख्या क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रफ हो गया है, आपको हम साफ सुथरा लिख देते हैं। जिस संख्या के इकाई का अंक, है ना, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी या होता है। ठीक है जी, इस तरीके से लिखेंगे, वो भी सही था, लेकिन पहले इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सुटेबल जो है आपका इस तरीके से लिखना है कि जिस संख्या के, है ना, यानी कोई संख्या है उसका इकाई का अंक दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। तो बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, इसमें शामिल है ना 2, तो यह संख्या हमारा 2 से विभाज्य है। यदि हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ। तो चलिए, समझना है, गलती हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है समझना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमको से, उल्टा लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों दूसरा खा की ओर, 7, 3, 2, 1, 3, है ना। अब हमको से पूछ रहा है कि 7, 3, 2, 1 जो है 3 से विभाज्य है, तो आप कैसे पकड़ेंगे कि ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है। तो अब आपको एक और पॉइंट आपको नोट करने वाले हैं, जो आपका दूसरा नंबर है, कि जिस संख्या के अंकों का योग, है ना जी, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी लिखने में तो आप हमारी बात को सुन करके लिख लेंगे। ठीक है, कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, हमने लिखा क्या कि जिस संख्या के अंकों का योग, मान लिया हमारा संख्या है 7321, इस संख्या का योग करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से सभी संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, है ना, 12 में कितना हो गया जी, 13, है ना, 7, 3, 10, 2 12 में 13। तो टोटल संख्या हमारा जोड़ने के बाद 13 आया। तो बताइए कि 13 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं। अब आपको समझ में आ गया, तो ये नियम आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है ग में आपका दिया है 2003, और ये पूछ रहा है कि 2 से विभाज्य है। तो हमने आपको अभी बताया कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो 2 से विभाज्य कब होगा, जब इकाई के अंक का जो संख्या है ए वाला में से होगा। तो इसमें से तो कोई है नहीं, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी संख्या जो विभाज्य नहीं होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम आगे बनाएंगे घ। तो घ में क्या है, 4650, 4650। ये पूछ रहा है कि 5 से विभाज्य है कि नहीं, बिना भाग दिए बताना है आपको। ठीक है, तो आप अब इसको कैसे बताएंगे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो इसका भी आपका नियम आपको जानना होगा, याद करना होगा। तो दोस्तों 5 से विभाज्य का नियम होता है
चलिए तीसरा नंबर नोट करेंगे कि जिस संख्या के अंत में, क्या बोला है जी, जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के इकाई का अंक है ना, दोनों चलेगा। जिस संख्या के इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक 0, 5 हो तो वह संख्या क्या होता है जी, 5 से विभाज्य होता है। समझ गए आप? इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, हमें नियम को जानेंगे तभी आप क्या करेंगे, शॉर्ट में बनाएंगे। तो इसके में देखिए कि इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 0 है तो आप समझ जाइए कि संख्या 5 से कटने वाला है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे जी, बनाएंगे। अब आपका घर के बाद आता है दोस्तों अंगा। तो अब अंगा का तो जगह नहीं बच रहा है, तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों अंगा में आपका क्या है, 7983 बोल रहा है कि 9 से विभाज्य है। तो अब आपको 9 से विभाज्य वाला आ गया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि 9 से विभाज्य है ना। आपको भागा भी नहीं देना है, आपको पता करना है कि 9 से विभाज्य कैसे है ना। तो इसका भी आपको ट्रिक जानना पड़ेगा दोस्तों। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 9 से विभाज्य होता है वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, जिस तरीका से हमने 3 का किया था उसी तरीका से सेम 9 का होगा कि जिस संख्या के इकाई का अंक का, है ना, जिस संख्या के इकाई का अंक, सॉरी गलती लिखा गया, जिस संख्या के इकाई का अंक नहीं, जिस संख्या के अंकों का योग, मिस्टेक हो जाता है, जिस संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 9 से विभाज्य होता है वह संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस अंक को जोड़ेंगे और जोड़ करके पता करेंगे कि 9 से कटता है या नहीं। तो देखिए जोड़िए इसको, 3 8 11 हो गया, 11 9 कितना हो गया जी, 11 9 20 हो गया, 20 और 7 कितना हो गया 27। तो बताइए 27 जो है 9 से कटता है कि नहीं, 9 तिया 27, यानी कि हमारा संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ। ठीक है, तो आप ये 4 पॉइंट को नोट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 4 जो है 3 वाला पर है, तो आपको पता है कि 3 से विभाज्य का नियम कब होता है, जब उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो चलिए 5 3 2 2 3 है ना, इस तरीका से है। आपको पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य का नियम हमने अभी बताया है कि 3 से विभाज्य का नियम में अंकों का योग 2 2 4 4 3 7 7 5 12। तो 12 क्या लगता है, 3 से नहीं करता है, करता है ना जी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे। अब उसके बाद है आपका सरल करें, क्या करें, सरल करें। तो चलिए अब हम सरल करते हैं। आप तनी मनी बदमाश जानते होंगे, सीखे होंगे, तो आप इसको बना लीजिएगा, और नहीं तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। सब बना दिए तो इसे क्यों छोड़े, है ना, इसको भी बना देते हैं। आपका जो है 24 का में दिया है 8 + 5 × 4 -35 / 7 दिया गया है। ठीक है जी, तो आपको सबसे पहले इसमें कैसे बनाना है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना है भागा की क्रिया, फिर करना है गुना, फिर करना है जोड़, तब करना है आपको घटाओ। ऐसा नहीं है कि आप 8 और 5 जोड़ दिए तो 13 हो गया, और 13 में 4 से गुना कर दिए तो 52 हो गया, और 52 में घटा दिए इतना, तो जो आएगा से और फिर भागा दे देंगे तो हो जाएगा। ऐसे नहीं बनाना। ठीक है, आपको सबसे पहला स्टेप है कि भागा देना है। क्या करना है, भागा। तो भागा कहाँ है, तो हमारा भागा यहाँ है, तो हम भागा के पास जाएंगे। 8 + 5 × 4 माइनस, है ना, माइनस दे देंगे। अब हमको भागा देना है, तो 35 में 7 से भागा दिया गया है, तो 7 × 5 क्या होता है 35, यानी 35 में 7 से भागा देंगे तो 5 आएगा।
अब उसके बाद दोस्तों भागा हो गया, तब गुना के पास जाएंगे। गुना कहाँ है, तो यहाँ है ना। तब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हम 8 के 8 लिख देंगे, अब प्लस के प्लस लिख देंगे। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40 और माइनस 5 के 5 लिखा जाएगा। अब गुना के क्रिया हो गया, तब क्या करेंगे, जोड़ का। तो जोड़ कहाँ है जी, 8 प्लस 40 है तो 40 से 8 कितना हो जाएगा 48 और माइनस कितना 5, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी 43 आ जाएगा, है ना। 43 और 5 कितना होता है 48, तो आपका आंसर जो है 43 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ख में है 2 + 7 - 8 भागा 4 प्लस 2 गुने 3 है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भागा के पास जाएंगे तो 2 + 7 - 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 मरते कटेगा। अब प्लस 2 गुने 3 का 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गुना के पास जाना है। तो गुना कहाँ है, यहाँ। तो जैसे है ये वाला वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब हमको क्या करना है जी प्लस। तब प्लस कहाँ कहाँ है, 2 प्लस में, 7 प्लस में, 6 प्लस में। तो जो प्लस में है उस सभी को जोड़ देंगे। 6 2 8, 8 7 हो गया 15 और माइनस में क्या है 2, तो बचेगा कितना जी 13। तो आपका आंसर हो गया 13, ठीक है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। उतार लीजिए। अब हम चलते हैं 25 नंबर में। आज आपको दोस्तों वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक के बने रहें और सभी को जरूर सीखें, ठीक है। अब आपका 25 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपका कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन बराबर है, ठीक है जी। इस तरीका से आपको इसमें पकड़ना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये हमारा बड़ा है ना। 1/2 खाली जगह 1/3। तो आपको दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूँ, वही ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा हर जगह। अगर आपको कोई दो परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ रहे और आपसे पूछे कि इसमें से कौन बड़ा है, तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। जो ट्रिक आपका है तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या करना है जी, तिरछा तिरछी गुना करना है। क्या करना है, गुना। अब देखिए यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप इंडिकेट इस तरीका से कर दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। यानी कि इस तरीका से कर दिए। तो 3 में यहाँ 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 3, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2। क्या होगा 2। तो अब आप देखिए कि इसमें जो संख्या है 3 बड़ा है या 2 बड़ा है। कौन बड़ा है जी, 3 बड़ा है। तो 3 किधर है 1/2 की तरफ। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, बड़ा छोटा का पता करेंगे। आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों आप हमें फटाक से अपने आप बना लीजिएगा। अब आप समझ गए ना, तो आप अपने से भी इसको बना सकते हैं। इसको भी क्या करेंगे 5/6 लिखेंगे और तिरछा तिरछी क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। तो 7 पचे हो गया 35 और 6 पचे हो गया 30। तो आप देखिए इसमें बड़ा कौन होगा, 35 होगा कि 30 होगा। तो 35 होगा ना। तो 35 किधर है 5/6 की तरफ। तो 5/6 की तरफ क्या हो जाएगा इस तरीका से, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम ग को हल करेंगे। ग में भी दोस्तों इसी तरीका से बनाएंगे। आप हल करते जाइएगा, हमको बनाने से पहले आप बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सीख गए हैं। 3/8 को तिरछा तिरछी गुना करेंगे 5/8। यहाँ हो गया 8 तिहाई 24, ये हो गया 8 पचे 40, है ना। 8 पचे 40, 8 तिहाई 24। तो 24 से बड़ा कौन है 40। तो हमारा 5/8 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है जी। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। उसके बाद है दोस्तों आपका घ। घ में क्या है 3/4 खाली जगह 9/12, है ना। तो लिख लेंगे 3/4, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 9 36। ये भी हो जाएगा हमारा 12 तिया 36। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या जो हमारा 36 36 आया, तो इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों के दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो आप इसको क्या करेंगे, बराबर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका अंगा 3/5 और 7/11, ठीक है जी। तो इसको भी सेम ऐसे करेंगे 3/5 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 या 3 है 3, 7 या 21, 5 तिहाई 15। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो जो बड़ा होगा उसके तरफ हो जाएगा 3/5। 3/5 यहाँ है, इसके तरफ हो जाएगा, है ना। यानी 7/11 से बड़ा हो गया 3/5। उसके बाद दोस्तों आपका च भी दिया है, जो आपका 8/9 दिया है, खाली जगह 7/8 दिया है, ठीक है।
आप इसको हल करेंगे तो 8/9 लिखेंगे, तीछा तीछे गुना करेंगे 7/8 लिखेंगे, है ना जी। तो 8 क्या हो जाएगा 64 और 9 7 हो जाएगा, है ना, 7 9 63। तो देखिए 63 से बड़ा एक हो गया 64, तो आपका क्या हो जाएगा जी 8/9 वाला बड़ा हो गया। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बड़ा छोटा का पता करेंगे, ठीक है। आपको ये हर जगह काम देने वाला है 6 में भी, ठीक है। तो बढ़िया से आप इसको सीखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में। तो बढ़ते क्रम को कैसे बनाएंगे और घटते क्रम को कैसे बनाएंगे, हम इसको भी इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग बोरिंग नहीं होइएगा, आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। और आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही चीज़ देने वाला हूँ आपको, जो आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। समझिए कि आपका बेसिक है, अगर आप इसको जान गए तो आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ 5 में बनाने के लिए दिया है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाने के लिए। आपको 6 में भी बनाना होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर सीख जाते हैं तो क्या कीजिएगा जी, 6 में भी बढ़िया से बनाइएगा, आपको समझ में भी आएगा। बढ़ते क्रम में लिखें, तो बढ़ते क्रम में क्या मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर जी। बढ़ते के मतलब नीचे से ऊपर गया, है ना। यानी कोई बंदा 1 से स्टार्ट किया तो 2 3 4 5 6, है ना, ऊपर फिर क्या हुआ बढ़ते गया। तो हमारा बढ़ते यानी कि क्या हो गया, वो बढ़ते क्रम में हो गया, है ना। अब घटते क्रम का मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हमारा संख्या क्या हुआ, घट गया, यानी बड़ा से छोटा हो गया। तो आपको क्या करना है जी, बढ़ते क्रम में लिखे बोल रहा है, तो हमारा संख्या जो लिखाएगा क्या लिखाएगा, छोटा से बड़ा, क्या लिखाएगा, छोटा से बड़ा, ठीक है जी। अब हम लोग चलेंगे, आपका क्वेश्चन जो है पहला में 1/2 1/3 और 3/4 में पूछ रहा है कि कौन संख्या जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है कि इससे बड़ा कौन है ना। तो इसका पता कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों जब आपको ऐसा दिया हुआ रहे, आप पूछे बढ़ते क्रम में लिखे इसको, तो हमको कैसे पता है कि 1 ही है, 2 ही है, 3 ही है, पता तो नहीं है इसको में, नहीं ना है। तो क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए सबसे पहले दोस्तों निकालेंगे हरों का लसा, सबसे सिंपल चीज़ है, ठीक है। इससे आपको आसानी से बन जाएगा। हरों का लसा निकालना है, तो इसमें हर कौन होता है जी, नीचे वाला, और अंश होता है ऊपर वाला। तो हमने सिर्फ क्या बोला, हरों का लसा। तो हर कौन कौन है, 2 3 4, तो 2 3 4 का लसा हो जाएगा कितना, 2 4 कैल्शियम 4 होगा, तो 4 3 12, यानी कि हमारा 2 3 4 कैल्शियम कितना हो गया, 12 हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 1/2 को यहाँ पर उतार देना है और बड़ा वाला बटा देना है, फिर 1/2 लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर नीचे गुना करना है, कितना से गुना करना है, तब आपको क्या देखना होगा कि यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा हर जो है कितना है, लसा 12। तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा जो हर में जो लसा 12 आया था वो हमारा हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 2 में दोस्तों 6 से गुना करेंगे तब हमारा क्या होगा, हर जो है 12 होगा, है ना। तो जितना से गुना नीचे करेंगे उतना ही से गुना ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 एकम 6। अब उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा संख्या है 1/3, ठीक है। तो फिर हम 1/3 लिखेंगे, बड़ा वाला बटा देंगे। अब देखेंगे कि 3 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा जो है 12 आएगा। तो आप 4 से गुना कीजिएगा, तो ऊपर भी 4 से गुना कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा है 3/4। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 3/4, बड़ा बटा दे करके गुना करेंगे ऊपर नीचे, है ना। तो हम यहाँ पर 4 में 3 से गुना करेंगे तभी ना हमारा 12 होगा जी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 से गुना, तो हो जाएगा 3 3 9 4 3 12। तो इस तरीक़ा से दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो जो आप ये वाला संख्या जो लाए हैं ना हल करके, आपको यहाँ पर जैसे था वैसे उतार दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखल है लाइने से वैसे यहाँ पर लाइने से उतार दीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है कि 6/12 जो था किसका है ये देखना है, ठीक है। 6/12, 4/12 और 9/12। और इससे पहले एक चीज़ और, इसमें अब आपको देखना है कि हर जो है संख्या तीनों के तीनों में बराबर है ना। तो ऊपर वाला अंक से पता करते हैं। तो ऊपर वाला अंक जो है 6 4 9 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है जी, 4, फिर उसके बाद है 6, उसके बाद है हमारा 9, है ना। तो अब आपको क्या करना है, छोटा से बड़ा लिखना है। तो सबसे पहले छोटा की बात हो रहा है, तो छोटा कौन है 4, तो हम लिख देंगे 4/12। उसके बाद छोटा कौन है जी 6, 9 से छोटा है ना, 6/12। अब उसके बाद बच गया क्या चाहिए हमारा, 9/12, ठीक है। अब इसका दोस्तों आंसर जो आपका हो जाएगा आसानी से मिल जाएगा। देखिए 4/12, 4/12 किसका है, चूंकि हमको पता हो गया कि
6 से छोटा 4 है और 9 से छोटा 6 है, तब हम इसका आंसर आसानी से लिख देंगे। 4/12 जो है किसका है, 4/12 1/3 का है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1/3। उसके बाद 6/12 किसका है जी, तो 1/2 का है, 1/2 का। फिर उसके बाद 9/12 किसका है, 3/4 का। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे जी, छोटा से बड़ा लिखेंगे, है ना। तो आपका सबसे छोटा हो गया 1/3, 1/2, फिर इससे छोटा हो गया 1/2, ये